नारद जी हंस करके बोले, कंसराज, संतों का कोई ठिकाना नहीं होता है। संत जितने चलते रहे उतने स्वच्छ और पवित्र रहते हैं। पर हमें यह बताओ, जब मैं पहली बार आया था तुम हमें बड़े तंदुरुस्त नजर आ रहे थे, अब की आए हैं तो बड़े कमजोर हो कंसराज। बाबा, नारद जी बोले, कंसराज, केवल हमें एक बात बताओ, कि ओ कंसराज दिन दिन प्यारी, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कंसो और दिन है वसंत के खिलने में पर कली से फूलती। बोले, एक कंसराज, जब पहले आया था तो हमें तंदुरुस्त नजर आ रहे थे, अब की आए हैं बड़े कमजोर हो। क्यों दशा बिगड़ती जाती है, रहे वसंत खिलने में पर कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी पूछने लगे हैं, कंसराज, शंका होता दुश्मन की, तो दादा करो हरादारो, इधर से कोई रोक भयो करू पे दबा कराएगा। बोले, कोई अगर बीमारी है अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, और अगर किसी की शंका है तो तुम्हारे पास तो इतने इतने बड़े बड़े बहादुर लोग हैं, चढ़ाई कर दो, पकड़ के जेल में डलवा दो। कंस बोला, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बात सिर्फ ये है, तो मथुरा में आए हो, कभी वृंदावन में गए हो? तो बाबा नारद बोले, वृंदावन में क्या है? बोले, वृंदावन में नंद नाम का यादव है, उसके दो बच्चे ही कन्हैया और बलराम। बाबा, बाबा बहुत बुरी लाचारी है, बस हमको यही बीमारी है। बाबा बहुत बुरी लाचारी है, हमको यही बीमारी
कुछ जोशी लोग उन्हें हमारा काल बताते हैं, और मैंने बड़े बड़े बहादुर भेजे, सिर्फ अफसोस केवल यही रहा, किसी ने हमें आकर के ये नहीं बताया तेरा काल तगड़ा है, पतला है या सांवला है। नारद जी हंस करके बोले, कंसा आज हमारी समझ में आ गया, शेर होकर के कहा कन्हैया बलराम से इतने डर गए हो। कन्हैया बलराम को मानना तो बहुत छोटी बात है। बोले कंस कि बोलो तो राजन क्या होगा, और मकड़ी के धागा काचे से और तुम खूब डरे ना जायु साहिना के। कन्हैया बलराम से डर गए। मकड़ी के धागा कच्चे से अरे तुम घूम राजा, अरे तुम घूम डरे राजा सही रखे बच्चे से। कन्हैया बलराम से इतने डर गए हो, जो गाय घेरने के बाद दध माखन बेच करके अपने जीवन की गुजर कर रहे हैं, और कन्हैया बलराम से इतनी डर गए। कंस बोला, महाराज मैंने बड़े बड़े बहादुर भेजे, और सिर्फ अफसोस यही रहा, किसी ने हमें आज तक लौट करके ये नहीं बताया तेरा काल तगड़ा है, पतला है, गोरा है या सांवला है। बाबा तुम्हें नहीं मालूम है, सबसे बड़ी बात कुछ और है। बाबा के निशानी पे लगे उसी को तीर कहते, और पहचान को देते उसे निशानी पे ना लगे, निशानी पे ना लगे उसे तीर कहते, और पहचान को देते। बोला, बाबा नारद मैंने बड़े बड़े बहादुर भेजे, सिर्फ अफसोस यही रहा, किसी ने हमें आकर के ये नहीं बताया तेरा काल तगड़ा है या पतला है, गोरा है या सांवला है। और बाबा जी याद मुझसे छेड़ना मौत को दावत देना है।
मैंने बड़े बड़े बहादुर भेजे, सिर्फ बाबा सिर्फ अफसोस ये रहा किसी ने हमें आकर के कुछ नहीं बताया। तो नारद जी बोले सांप मर जाए लाठी ना टूटे, एक काम करो, वृंदावन के समीप यमुना मैया है ना, बोले हाँ, उस यमुना में एक कालिया कुंड है और कालिया कुंड में एक कालिया नाग रहता है। बोले वो तो है, बोले है ना, बोले हाँ। एक काम करो, क्या तुम चिट्ठी लिखो और चिट्ठी लिखने के बाद कालीदय से कमल के पुष्प मंगवाइए। फूल का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब हम बता रहे हैं। नारद जी बोले फूल का मतलब है कि फूल तोड़ कर लाना ही काल के काल में जाना है। फूल का मतलब यही है। और हल्ला फिटकरी नाई लगे तो ना को मारा। फूल का मतलब सिर्फ यही है। आप जो है चिट्ठी लिखिए, फूल तोड़ कर लाना काल के काल में जाना है। और हल्ला फिटकरी नाई लगे दोनों को माना जाना है। नारद